अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ नई क्लास के साथ ब्लैक ज़ीरो हाजिर है। और लास्ट क्लास में हमने लिस्टिंग के बारे में बड़ा तफसील से पढ़ा था। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एंकर टैग। ठीक है। एंकर टैग बहुत ही अहमियत का हामिल टैग है और वेबसाइट का असली मतलब ही लिंक होना है। तो हम लिंक वेबसाइट कैसे करते हैं, एक पेज को दूसरे पेज से। लिंक वेबसाइट पेजेस। ठीक है। हम एक पेज को दूसरे पेज के साथ किस तरह करते हैं वो आज हम सीखेंगे। और इसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है, कैसे हम काम करते हैं, वो आज हम सारा यहाँ पे करेंगे। आपने इसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और मुझे साथ साथ बताना भी है कि क्या आपने इसके अंदर कोई मुश्किल या कोई दिक्कत या कोई दुश्वारी आई है, तो वो मुझे लाजमी आपने शेयर करनी है ताकि हम इसको बर वक्त जो है इसका कोई सलूशन निकाल सकें और आपको ये तमाम आसानी से समझ आ जाए। तो हमेशा की तरह HTML से ही स्टार्ट लेंगे। HTML का टैग, HTML का टैग बंद। जब आप कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे हों तो कोशिश करेंगे जो भी टैग स्टार्ट करें उसी टाइम बंद कर लिया करें, फिर उसको स्पेस दे के बेशक नीचे ले जाया करें। और ये प्रॉब्लम जस्ट हमें नोटपैड के अंदर आती है, अदरवाइज सबलाइम में या VS कोड में ये ऑटोमेटिकली आपका एंड टैग ऐड हो जाता है। ठीक है। तो जब हम काम करेंगे इन फ्यूचर एडवांस सॉफ्टवेयर्स के ऊपर तो हम उसके अंदर ये मुश्किल हमें पेश नहीं आएगी। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे एंकर टैग, जिससे हम एक पेज को दूसरे पेज पर जंप कर सकते हैं। इसका सबसे ज़रूरी हिस्सा href होता है जो बताता है कि किस लिंक ने कहाँ जाना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। हेड को यहाँ पे ऐड करेंगे। टाइटल, टाइटल में हमेशा की तरह आपने वो हेडिंग लिख देनी है जो ऊपर टैब में आपको शो होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माई प्रोग्राम या माई एंकर टैग प्रोग्राम, कुछ भी लिख लें यहाँ पे। कुछ भी टाइटल जो आप सूटेबल है आपके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। या बल्कि इसको HTML लिंक्स कह देते हैं क्योंकि हम लिंक्स को पढ़ रहे हैं। है तो टैग ही लेकिन इसको हम लिंक्स बोलेंगे। ठीक है। HTML लिंक्स कुछ भी लिख दें यहाँ पे, कोई इतना ज़रूरी चीज़ नहीं है ये, लेकिन फिर भी ज़रूरी इस लिहाज से कि ऊपर आपकी हेडिंग आ रही होती है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। हेड को बंद करेंगे। ठीक है। और अब क्या स्टार्ट होगा हमारा, बॉडी स्टार्ट होगी। बॉडी का टैग लाजमी है। HTML के प्रोग्राम के अंदर आपको मैंने मुतअद्दिद बार बताया है कि बॉडी का टैग बहुत ही ज़रूरी टैग होता है और इसके बगैर आपकी वेबसाइट रन नहीं करती। बॉडी का टैग फ़िलहाल बंद भी कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे आज का जो हमारा सबक है, आज की जो हमारी क्लास है उसको हम देखेंगे। एक H1 का टैग दे देता हूँ हेडिंग के तौर पर। H1 वेलकम टू क्लास। कौन सी क्लास है आज हमारी? 7। H1 को बंद करेंगे और यहाँ पे एक P का टैग इस्तेमाल करते हैं। P के टैग के अंदर हम लिख देते हैं विजिट आवर ऑफिशियल ब्लैक ज़ीरो चैनल, यूट्यूब चैनल। ठीक है। और P का टैग बंद करेंगे। टैग आपने लाजमी बंद करना है। इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा आज का मेन जो टॉपिक है वो है एंकर टैग। ए से स्टार्ट होता है और ए के बाद लाजमी href लगते हैं। ठीक है। ए एंकर टैग है और href इसके अंदर वो लिंक डाल देंगे जहाँ पे आपका पेज आपको लेकर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे href इज़ इक्वल टू लिखता हूँ अपनी एकेडमी का लिंक डाल देते हैं। अपनी जो हम सीख रहे हैं जिस चैनल के ऊपर उसी का लिंक डालते हैं यहाँ पे। ब्लैक ज़ीरो EDU है, एकेडमी नहीं है। ठीक है। EDU।
ठीक है। https://www.youtube.com/black0edu। ये कहाँ से उठाया है, ये मैं आपको थोड़ा सा सिखा भी देता हूँ, कंफ्यूज ना होइएगा कि आप सोच रहे हो कि पता नहीं ये सर कहाँ से उठा के ले आए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कभी भी लिंक आपने उठाना हो तो कैसे उठाते हैं। मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, अपना चैनल हम सर्च करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं। यूट्यूब पे जाके मैं सर्च करता हूँ ब्लैक ज़ीरो। ठीक है, ब्लैक ज़ीरो को सर्च करेंगे तो हमारा चैनल सबसे ऊपर पहले नंबर पे ये आ रहा है। हम ब्लैक ज़ीरो पे जाते हैं, ये ऊपर लिंक आ गया है। ठीक है, आपने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, पूरे को सिलेक्ट कर लें, कॉपी करें, Ctrl+C दबाएंगे, वापस आएंगे प्रोग्राम की तरफ और यहाँ पे आके आपने उसको पेस्ट कर देना। अभी इसको मैं रिमूव करके दोबारा से पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। बैक स्पेस से सबको रिमूव कर लें और यहाँ पे इस तरह पेस्ट कर लें। ठीक है, इस तरीके से आप अपना चैनल या अपनी कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेब पेज अपने पेज के ऊपर लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस टैग को बंद कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्लिक हेयर टू विजिट ब्लैक ज़ीरो, जो भी आप लिखना चाहें। और आपने फिर क्या कर देना है, एंकर टैग जो हमने शुरू किया था उसको बंद नहीं करना, हमने लाजमी बंद करना है। ठीक है, और ये बंद हो गया। सेव कर लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन में आए, नेक्स्ट लाइन में हम थोड़ा सा इसको डिज़ाइन दे देते हैं, BR लाइन ब्रेक देते हैं, BR लिखते, ये हमने BR दिया, इसको बंद किया, एक और दे देते हैं ब्रेक, 2 ब्रेक दे दी। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ से सेव एज में जाकर आप लिख सकते हैं एंकर टैग। एंकर टैग के बारे में चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो उसका नाम हम दे के इसको सेव कर लेंगे, एंकर टैग .html। देखते हैं क्या हमारी वेबसाइट को ये लिंक करता है कि नहीं करता जो हमने डाला है। ये देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग आ गई वेलकम टू क्लास 7 जो हमने H1 में लिखा था। फिर उसके बाद हमने P टैग में लिखा विजिट ओवर ऑफिशियल ब्लैक ज़ीरो यूट्यूब चैनल। उसके बाद हमने लिखा था क्लिक हेयर टू विजिट ब्लैक ज़ीरो। ये हमने चूंकि A टैग में यानी एंकर टैग में लिखा इसलिए ये ब्लू हो गया और इसके नीचे अंडरलाइन भी आ गई। जो वेबसाइट्स के ऊपर अक्सर जो लिंक होते हैं वो हमेशा, ज़्यादातर बल्कि हटा भी सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसके नीचे लाइन आ रही होती है और उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। चेंज कर सकते हैं आप कलर, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर में होंगे और नीचे लाइन होगी। जब आप इसको क्लिक करेंगे, ये देखें ये कहाँ ले गया मुझे, सीधा ब्लैक ज़ीरो के पेज पे। ठीक है, अभी इसको मैं वापस करता हूँ, क्लिक किया, ये ब्लैक ज़ीरो पे। देखें पेज आपने अपना बनाया, टेक्स्ट अपना लिखा, जस्ट आपने लिंक दे दिया। अच्छा, लिंक आपको कहीं नज़र आ रहा है जो हमने वहाँ से उठाया था youtube.com या ब्लैक ज़ीरो का जो URL है वो कहीं पे नज़र आ रहा है आपको? इस पेज पे नहीं आ रहा, आपको ये वर्डिंग लिखी हुई नज़र आ रही है। और जब इस वर्डिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको वहाँ पे लेकर चला जाता है। लिंक इसके कोड में लगा हुआ है, असल में इस पर नहीं लगा हुआ, कोड पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरीका कार होता है। अच्छा, अगर मैं लिंक को गलत कर दूँ, मैं भी जाता हूँ वहाँ पर और लिंक को हम गलत करते हैं, यूट्यूब की जगह मैं यू हटा देता हूँ यहाँ से, ये कोई चैनल का लिंक ही ख़राब कर देता हूँ। ये देखें मैंने ब्लैक में से ना Z हटा दिया, सेव कर लिया। अभी मैं इधर आया, रिफ़्रेश किया, ओहो ठीक है, अभी देखें ये क्या ले आया। ये मुझे इसने सही पेज पर नहीं दिखाया क्योंकि ऊपर लिंक ख़राब है। ब्लैक के अंदर आप देखिए ब्लैक ज़ीरो में Z ही नहीं है, तो मैंने वहाँ पे लिंक ख़राब किया, URL में ख़राब हो गया। पेज तो इसने चेंज कर दिया, यहाँ से मैंने जब क्लिक करूँगा ये मुझे कहीं रीडायरेक्ट तो करवा रहा है, एंकर टैग तो चल रहा है, लेकिन href जो है ना वो गलत है। ठीक है, तो वो वहाँ पे मुझे ठीक करना पड़ेगा, तब ये मुझे ठीक पेज पर लेकर आएगा। मैं वहाँ पे जाता हूँ और जाके ब्लैक Z करके ZERO कर दिया और सेव कर लिया। सेव करने के बाद जब मैं उधर जाऊँगा, रिफ़्रेश करते हैं,
अच्छा HTML लिंक्स ही ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये मैंने वहाँ पे टाइटल में डाला था, जो टाइटल में डाला था वो यहाँ आ रहा है, H1 वाला यहाँ आ रहा है, P टैग इधर आ रहा है, और हमारा लिंक ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पर अब लिंक कर क्लिक करें, ये देखें अब लिंक ठीक है, तो हमें ये हमारे चैनल के ऊपर ले आया, और ये हमारी तमाम वीडियोज़ यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं सब इधर शो हो जाएंगी। प्लेलिस्ट अगर आप देखें तो ये यहाँ पे शो हो जाएंगी। अच्छा, अगर मैं ये वाला लिंक डालना चाहूँ प्लेलिस्ट का, तो यहाँ से मैं इसको फुल कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अब जिस भी जगह का लिंक ऐड करेंगे वही ओपन होगी। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे दूसरा लिंक कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ क्लिक हेयर टू विजिट ब्लैक ज़ीरो प्लेलिस्ट। सेव किया। अब देखिएगा, बैक जाते हैं। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ब्लैक ज़ीरो चैनल पे नहीं लेके जाएगा। देखिएगा ये कहाँ लेकर जाता है, मुझे सीधा प्लेलिस्ट के पेज पे। देखा है आपने, अब ये मुझे यहाँ भी नहीं लेकर आया चैनल पे, ये सीधा मुझे चैनल के अंदर एक और फोल्डर है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर लेकर आ गया है। ठीक है, तो जहाँ का भी आप लिंक देंगे, सब फोल्डर का, सब पेजेस का, किसी तस्वीर का, किसी भी जगह का उसको लिंक दे दें, ये आपको वहीं पे रीडायरेक्ट करवा देगा। तो लिंक का ये फ़ायदा होता है, ये आपको सारा डेटा जो है वही दिखाएगा जो आप वहाँ पे पेस्ट करके आए होंगे। ठीक है, जो आपने कोड में डाला। ठीक है, अब ये प्लेलिस्ट के पेज पर हमें ले गया। अगर हम किसी भी स्पेसिफिक पेज पर जाना चाहते हैं, इसके पीछे लिंक लगाएं, या आपको वहीं ले जाएगा। जिस तरह हम किसी भी वेबसाइट को खोल लेते हैं, एक्सेल को खोलते हैं, ये बड़ी मशहूर वेबसाइट है, इसके ऊपर अगर आप जाएँ ना, ये देखें मुख्तलिफ लिंक लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखें एक्सप्लोर का पेज, लेडर बोर्ड, लाइसेंस, किसी के ऊपर भी क्लिक करें, ऊपर URL देखिएगा अभी क्या लिखा हुआ है, pexel.com। ये एक पेज है, मैं लाइसेंस पे क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर देखिए क्या आ गया, चेंज हो गया ना, pexel.com/license, यहाँ पे इसने मुझे दिखा दिया। अच्छा, अब मैं यही वाला लिंक कॉपी करूँ और जाके अपने कोड में डाल दूँ। अपने कोड में डालते हैं, अभी देखिएगा क्या होगा। ये तो उसकी वेबसाइट का था ना लिंक, हम इसको अपने कोड में डाल के देखते हैं क्या होगा। क्या हमारा जो पेज हम बना रहे हैं अपना नोटपैड में, हम ये हमें वहाँ लेकर जा सकता है? देखते हैं। अपना कोड खोलते हैं, ये इसको रिफ़्रेश करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें हमें कहाँ ले गया, ये उसी पेज पर जो उस वेबसाइट का पेज था। देखा आपने? तो आप किसी भी वेबसाइट का पेज, किसी भी यूट्यूब चैनल का लिंक अपने कोड के अंदर कॉपी करके इसको रीडायरेक्ट करवा सकते हैं एग्जैक्ट उसी पेज के ऊपर जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, या जहाँ आप अपने यूज़र को लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, ए लाजमी लिखना है आपने, ए के बाद href लिखना है, HREF, इक्वल टू लाजमी डालना है, इक्वल टू के बाद आपने कोई भी लिंक उठाकर यहाँ पे कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपने इस टैग को यहाँ पे बंद कर देना, ये वन टैग हो गया, और इसका एंड टैग लास्ट में डालना है, दरमियान में कोई लफ्ज़ लिखने के बाद। आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे ना, यहाँ पर वो यूज़र को शो हो जाएगा, टैग के दरमियान में जो भी लिखेंगे। प्लीज़ क्लिक हेयर। ठीक है, ऐसे आप जो भी लिखेंगे उसको शो हो जाएगा, और जब भी वो उस पर क्लिक करेगा उसका रीडायरेक्ट करवा देगा। ये देखें। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर में होता है आपका लिंक, लेकिन जब आप लिंक पे क्लिक कर दें ना, तो ये खुद ब खुद पर्पल हो जाता है। पर्पल का मतलब है कि आप पहले भी इस लिंक को क्लिक कर चुके हैं। पहली दफ़ा ब्लू होगा और उसके बाद हमेशा पर्पल कलर का होगा। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये मुझे उधर ले आया। ठीक है, तो ये हमेशा जो भी आपने इसका लिंक दिया होगा वहीं पे लेकर जाएगा। अगर लिंक गलत होगा तो फिर आपको ये एरर देगा। ई लिख देता हूँ डबल, स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने फ़ोल्डर की, अभी देखिएगा ये मुझे एरर देगा। ये एरर आ गया, एरर 404। देखा, एक स्पेलिंग भी गलत करेंगे ये आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा, बल्कि एरर देगा। स्पेलिंग मिस्टेक जो है उससे अवॉइड करें। ये देखिए ऊपर स्पेलिंग गलत आ रहे हैं, डबल ई लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहीं पे अगर ठीक करूँगा ना, ये देखिए इसको मैं बैक करके ठीक करूँगा, ये मुझे सही पेज पे ले जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको एंकर टैग की सही से समझ आ गई होगी, कैसे href के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे किसी पेज पे लिंक करते हैं, किसी इमेज पर लिंक करते हैं। बहुत ही आसान है,
اور اس کی آپ پریکٹس کریں. چھوٹا سا پروگرام ہے بالکل، لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بار بار استعمال ہونے والا ہے. تو اس کو اچھے سے یاد کریں، سمجھیں اور اس کی پریکٹس کریں، اور پریکٹس کر کے مجھے کمنٹ میں بتائیں. اور سب سے پہلے یہ ویڈیو کمپلیٹ کرنے کے بعد نیچے ڈن لکھیں، اور جب پروگرام کر لیں تو اپنا پروگرام یا کوڈ جو ہے وہ کمنٹ میں پیسٹ کریے گا. ٹھیک ہے، یہ والی لائن خاص کر اینکر ٹیگ والی لائن لازمی پیسٹ کریے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو ابھی کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.